नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चित परिचित सीजी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ है छत्तीसगढ़ की जो अनियमित कर्मचारी और एक तरफ है जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जन घोषणा पत्र की बात करें तो इस प्रकार से जो संविदा कर्मचारियों जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और एक तरफ है जो छत्तीसगढ़ सरकार जिसने संविदा पर नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और जो सामान्य प्रशासन विभाग में जो संविदा में काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों को उनको आकलन के आधार पर हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा ने जो आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी विभाग अपनी यहाँ सुविधा में काम कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों के कामों का 15 दिनों का आकलन कर रिपोर्ट दे। आदेश में भी यहाँ भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की जरूरत नहीं है उन्हें सेवा शर्तों के अनुसार वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त की जाए। भविष्य में उन पदों के स्थान पर नई नियुक्ति भरने की आदेश दिया गया है। तो जिस प्रकार से बात करें दोस्तों, घोषणा पत्र की बात करें तो एक तरफ है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कांग्रेस सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात की है और एक तरफ बात करते हैं जो अनियमित कर्मचारी ने जो नियमितीकरण के लिए अपने मांगों पर अट रहे हैं। तो जिस प्रकार से बात करें दैनिक वेतनभोगी संविदा आउटसोर्सिंग और अनियमित कर्मचारी और नियमितीकरण जो वादा किया है, तो जो कांग्रेस की जो घन घोषणा की बात करें तो इस प्रकार से कहा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों से कहा गया था कि कर्मचारियों हमें वोट करें, उनकी मांगों पूरी कर हम उन्हें और उनके परिवार को राहत देंगे। तो अब छत्तीसगढ़ जो संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ का कहना है कि मुख्य सचिव की जो अध्यक्षता की बैठक में हुई यहाँ मुद्दा आया था लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस प्रकार से जिन्होंने कहा था कि हमारे 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों से कहा है कि हमें वोट दे और उनकी मांगे को पूरी करेंगे, उनके परिवार को राहत देंगे। तो इस प्रकार से बात किया गया है। लेकिन बात करते हैं अभी जो छत्तीसगढ़ जो अनियमित कर्मचारी हैं वहाँ पर जो संविदा है उनके स्थान पर जहाँ उनकी ज़रूरत है उनके स्थान पर नए पद भरने एवं क्रमोन्नति से उनकी स्थायी करने, नियुक्ति करने, नियमित करने की यहाँ पर सरकार ने आदेश जारी किए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जिस ऐसा लगता है कि जो नियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं जिस प्रकार से कलेक्टर मानदेय पर कार्यरत है, तो जो यहाँ पर जो सरकार है राज्य सरकार का जो यहाँ पर जो बात रखी है तो वास्तव में ये पूरा होता है कि नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये जो आदेश जारी होता है दोस्तों जिस प्रकार से कि अनियमित कर्मचारी के स्थान पर जहाँ पर जिनकी ज़रूरत है उनके स्थान पर तो या नियमित करेगी या नहीं करेगी या किन्हें 15 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट में जानकारी मांगी है कि जो जिनकी जिस विभाग में ज़रूरत है उन्हें नियमितीकरण या क्रमोन्नति के द्वारा नियमितीकरण करने की। तो जिस प्रकार से ये जो राज्य सरकार की जो ये जो प्रशासनिक नियम को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया है तो उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बहुत बड़ी कहा जाए तो लोगों के लिए असंतोषजनक सामने आ रही है। तो ये तो रहा दोस्तों अनियमित कर्मचारियों की मांगों को लेकर नियमित करने की। और एक है जो सरकार का कहना है कि जहाँ रिक्त सीट है, जहाँ रिक्त है वहाँ पर नए नियुक्ति करके या फिर क्रमबद्ध करके उस पद को नियमितीकरण करना है, सीट को भरना है। तो इस प्रकार से नए पदों भरने की बात यहाँ पर रही है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का मुख्य समाचार जो नियमित कर्मचारियों को जो यहाँ पर मांग की गई थी कि नियमितीकरण की, और एक जो है जो यहाँ पर उनके स्थान पर संविदा जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के स्थानों पर जो आकलन करने के बाद उनके स्थान पर नए सीट भरने की बात करी है, नए नियुक्ति करने की बात करी है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहा हमारा।